हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स की लॉर्डशिप की कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर राशि की लॉर्डशिप ही क्यों मिली है। माय नेम इज प्राची माहेश्वरी एंड वेलकम टू माय चैनल नित्या एस्ट्रो वास्तु। सबसे पहले बात करेंगे हम मार्स प्लैनेट की। मार्स रूल करता है एरीज और स्कॉर्पियो का, जो कि नेचुरल जॉडियक में फर्स्ट एंड एट्थ हाउस है। अब फर्स्ट हाउस होता है आप खुद। तो जब हमें लाइफ में कुछ करना है या अ, हमें कुछ भी एक्शन लेना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, या हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो डे टू डे लाइफ का काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का जो प्लैनेट है वो कौन है? वो मार्स है। इसीलिए मार्स को फर्स्ट हाउस या एरीज राशि की लॉर्डशिप दी गई है। सेकंड आती है स्कॉर्पियो राशि या एट्थ हाउस। एट्थ हाउस होता है ऑब्स्टिकल का हाउस, प्रॉब्लम्स का हाउस या क्रोनिक डिजीज का हाउस। तो एट्थ हाउस की जो भी चीजें हैं उससे लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए कि कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जो फाइटिंग स्पिरिट है आपको वो देता है प्लैनेट मार्स। इसीलिए फर्स्ट एंड एट्थ हाउस की लॉर्डशिप मार्स को दी गई है। अब आता है प्लैनेट वीनस। प्लैनेट वीनस को दी गई है टॉरस और लिब्रा राशि की लॉर्डशिप। टॉरस जो राशि है वो रिसोर्सेज की राशि है, और वीनस है आपकी पांचों इंद्रियों का सुख। टॉरस नेचुरल जॉडियक में सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम सेकंड हाउस देखें तो सेकंड हाउस होता है हमारा फेस। हमारे फेस में होती हैं सारी पांचों इंद्रियां। तो जब वीनस, जो कि पांचों इंद्रियों का सुख जिसे दिया गया है वो वीनस है, तो नेचुरली ही जो सेकंड हाउस है उसकी या फिर जो हम टॉरस बोल सकते हैं उसकी लॉर्डशिप वीनस को देना बहुत नेचुरल है। सेवेंथ हाउस है रिलेशनशिप का। लिब्रा भी जो माना जाता है रिलेशनशिप का राशि है, बिजनेस की राशि है, विन विन सिचुएशन की राशि है। तो लिब्रा का जो लॉर्डशिप है वो भी इसीलिए वीनस को दी गई है क्योंकि वीनस जो प्लैनेट है वो रिफाइनमेंट का प्लैनेट है। वीनस आपका स्पाउस है। इवन स्पर्म को भी वीनस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत नेचुरल है कि सेवेंथ हाउस या लिब्रा की लॉर्डशिप वीनस को दी गई है। उसके बाद आता है प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को लॉर्डशिप दी गई है जेमिनी एंड वर्गो की, जो नेचुरल जोडियक में थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस है। थर्ड हाउस है होता है कम्युनिकेशन का, आपके एफर्ट्स का। तो जो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो एक बच्चा है। बच्चे को क्या पसंद होता है? बच्चे को कम्युनिकेशन करना पसंद होता है। बच्चा लगातार एफर्ट्स लेता है कि जब वो छोटा होता है तो वो चलना कैसे है या बोलना कैसे है, तो वो बड़ा क्यूरियस होता है। तो ये एक बहुत, और जेमिनी एक बहुत क्यूरियस राशि है। तो इसीलिए बहुत नेचुरली मर्क्यूरी को ही यू नो जेमिनी का लॉर्डशिप दी गई है, क्योंकि मर्क्यूरी कॉन्शियस ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है इसके बाद आती है वर्गो राशि, जो कि सिक्स्थ हाउस है, हार्डवर्क का, कंपटीशन का और सर्विस का। मर्क्यूरी वैसे भी कॉन्शियस ब्रेन है, और इन सारी चीजों के लिए आपको कॉन्शियस ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मर्क्यूरी को वर्गो राशि की लॉर्डशिप दी गई है। फिर आता है प्लैनेट इसके बाद आता है प्लैनेट मून। मून को दी गई है कैंसर राशि की लॉर्डशिप। कैंसर राशि एक बहुत ही फर्टाइल एनवायरनमेंट की राशि है। यहाँ पे इमोशंस हैं, जहाँ भी कैंसर जाता है वहाँ पे इमोशन जाते हैं। और ये नेचुरल जोडियक में फोर्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है आपकी माँ। तो माँ से ज्यादा इमोशन तो और कौन शो कर सकता है। इसीलिए कैंसर को ही दी गई है मून की लॉर्डशिप। फिर आता है प्लैनेट इसके बाद आता है सन, जिसको दी गई है लियो राशि की लॉर्डशिप, जो कि नेचुरल जोडियक में फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस होते हैं आपके बच्चे, और लियो राशि होती है अनकंडीशनल लव की, क्योंकि ये एक राजा की राशि है। सन आपकी सोल है। सन को किंग भी बोला गया है, और एक किंग अपने प्रजा के लिए शो करता है अनकंडीशनल लव।
वैसे ही फिफ्थ हाउस क्योंकि आपके बच्चे हैं, और अगर देखा भी जाए तो दुनिया में आपके बच्चे ही एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल लव होता है। इसीलिए सन प्लैनेट को इसकी लॉर्डशिप दी गई है लियो साइन की। अब बात करते हैं प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर रूल करता है सेजिटेरियस और पाइसेस साइन को, जो कि नेचुरल जोडियाक में है नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस। जुपिटर एक गुरु है और बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है। नाइन्थ हाउस है आपके मॉरल्स, आपका धर्म और आपका रिलीजन, और ट्वेल्थ हाउस है मोक्ष का हाउस। अब पहले हम ट्वेल्थ हाउस को समझते हैं कि जब ट्वेल्थ हाउस में आप होते हो तो ट्वेल्थ हाउस है इस दुनिया से परे का हाउस, मतलब ये आपके सर के पीछे वाला हिस्सा, या आप इसे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट भी बोल सकते हो। तो ट्वेल्थ हाउस एक वो हाउस है जो आपके हायर सेल्फ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को मेडिटेशन का हाउस भी बोला जाता है, तो जब आप मेडिटेट करते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, अपने वाइब्रेशंस हाई करते हो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए जुपिटर को ट्वेल्थ हाउस की लॉर्डशिप दी गई है, क्योंकि जुपिटर की जो क्वालिटी है, क्योंकि जुपिटर खुद गुरु है, तो ज्ञान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा आपके लिए मोक्ष पाना आसान है। उसके अलावा भी जब आप मेडिटेट करते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, तो आपको किसी तरह की इंट्यूशन आती है या गाइडेंस मिलता है। ये इंट्यूशन और ये गाइडेंस और कुछ नहीं है बल्कि नाइन्थ हाउस की क्वालिटीज हैं। तो क्यों क्यों नाइन्थ हाउस को ये बोला जाता है कि ये भाग्य स्थान है। भाग्य क्या होता है कि कोई भी चीज जब आपकी लाइफ में होने वाली होती है, या ये बोल सकते हैं कि आपका सही समय पर सही जगह होना, दिस इज योर भाग्य। या आपको कोई इंसान आकर के आपकी प्रॉब्लम्स में मदद कर देता है, तो वो इंसान है आपका भाग्य। क्योंकि वो इंसान इसलिए आपकी मदद कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में आपने उसकी मदद जरूर करी होगी। तो इसीलिए नाइन्थ और ट्वेल्थ आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो तो वहां से आपको इनर गाइडेंस आती है, इंट्यूशन आती है, उस पे आप काम करते हो और अपनी किस्मत खुद लिखते हो। इसीलिए जुपिटर इज द बेस्ट प्लैनेट टू गिव लॉर्डशिप ऑफ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस, मीन्स सेजिटेरियस एंड पाइसेस राशि। इसके बाद आता है प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न को लॉर्डशिप दी गई है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस राशि की, जो कि नेचुरल जोडियक में टेंथ एंड इलेवेंथ हाउस है। टेंथ हाउस है आपकी कर्म स्थान, और प्लैनेट सैटर्न है कर्म फलदाता। तो जितना आप काम करोगे, जितना आप एक्शन लोगे, जितने आप अपने कर्मों को परफॉर्म करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, विच इज इलेवेंथ हाउस। तो कर्म आपके टेंथ हाउस है और कर्मों का जो रिजल्ट है वो इलेवेंथ हाउस है। तो दोनों एक ही प्लैनेट को इसलिए दिए दिए गए हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और गीता में तो बोला ही जाता है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि टेंथ और इलेवेंथ कनेक्टेड हैं थ्रू सैटर्न। तो अगर आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, लगातार कर्म करोगे, तो उनके फ्रूट्स मिलना तो बहुत आसान है। तो बहुत नेचुरल है कि टेंथ और इलेवेंथ हाउस, जो कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि है, उसको गवर्न करता है प्लैनेट सैटर्न। तो इस तरह से हमने आज सारे सेवन प्लैनेट्स की बात करी है। राहु और केतु को कोई ज़ोडिएक साइन की लॉर्डशिप नहीं दी गई है क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। तो इन सातों प्लैनेट्स को क्यों ये लॉर्डशिप दी गई है, उसका रीजन आज मैंने अपने तरीके से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इसी तरह से आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। थैंक यू।